स्मार्ट डिजिटल बच्चों, यहाँ पे नीट का मैं कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर जो आया हुआ है उसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। ठीक है, तो अगर सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन हम देखें यहाँ पे, तो फर्स्ट क्वेश्चन में कहा है द एक्सेलेरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू एन म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड ए प्रोटॉन व्हेन दे आर 1.6 एंगस्ट्रॉम अपार्ट इज। ठीक है, तो आपसे यहाँ पे एक्सेलरेशन पूछा है कि द एक्सेलरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो सबसे पहले हमें कूलम्ब फोर्स निकालना पड़ेगा। सो कूलम्ब फोर्स इज इक्वल टू कितना, दिस इज इक्वल टू के ई स्क्वायर, दोनों पे चार्ज हमें पता है सेम होता है। सो ई इंटू ई, सो दिस इज ई स्क्वायर अपॉन कितना आर स्क्वायर हो जाएगा। सो व्हाट इज एफ, तो एफ इज इक्वल टू दिस इज 9 इंटू 10⁻9 इंटू 1.6 इंटू 10⁻−19 और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। तो डिस्टेंस कितना है 1.6 एंगस्ट्रम। सो दिस इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻10 का कितना है होल स्क्वायर है। तो जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेट करने के बाद 9 इंटू 10 पावर कितना आ जाएगा -9 न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, एंड व्हाट इज एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन कितना होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो 9 इंटू 10⁻9 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻−19। सो अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद आपका जो आंसर है 10 टू पावर 22 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका आंसर यहाँ पे आएगा। सो 10 टू पावर 22 डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखें यहाँ पे, द टू पॉजिटिव आयंस ईच कैरिंग ए चार्ज Q are separated by a distance d. If F is the force of repulsion between the ions, the number of electrons missing from each ion will be. ठीक है, तो देखो फिर से यहाँ पे कूलम्ब फोर्स की हम बात करें, लेट n be the number of electron missing, तो फोर्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा कूलम्ब फोर्स के ई Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होता है। सो दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू दिस इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा दिस इज डी स्क्वायर। सो व्हाट इज Q, सो Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आंसर रूट अंडर दिस इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा दिस इज एफ। एंड दिस इज इक्वल टू कितना है चार्ज इज इक्वल टू एन जो कि मिसिंग है। सो एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ से, सो व्हाट इज एन, तो एन इज इक्वल टू रूट अंडर दिस इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी स्क्वायर एफ अपॉन कितना हो जाएगा डिवाइडेड बाई तुम्हारा अंदर ई है तो डिवाइडेड अंदर अगर रूट के अंदर में चला जाएगा तो दिस इज ई स्क्वायर। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। ये आपका यहाँ पे क्या है करेक्ट आंसर है। कौन सा है अगर देखें यहाँ पे तो करेक्ट आंसर आपका कौन सा है यहाँ पे सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है, ये सारे क्वेश्चन आपके कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड हैं। ठीक है, ये चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ ए लाइन जॉइनिंग टू इक्वल चार्ज। दो इक्वल चार्ज है बेटा, यहाँ पे कैपिटल Q है, यहाँ पे कैपिटल Q है। द सिस्टम ऑफ 3 चार्ज विल बी इन इक्विलिब्रियम इफ Q इज इक्वल टू, बोला है कि एक चार्ज स्मॉल q इज प्लेस्ड एट द सेंटर पे एक स्मॉल q चार्ज रखा हुआ है। बोला कि और दो चार्ज जो है कैपिटल Q, बोला कि ये तीनों सिस्टम जो है पूरे इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो बताइए स्मॉल q की वैल्यू क्या हो जाएगी। सो फॉर दिस फोर्स बिटवीन चार्ज एट A एंड B, जो लेट दिस इज पॉइंट A एंड दिस इज पॉइंट B, और A B पे चार्ज कितना है आपका Q एंड Q है कैपिटल Q, एंड O जो पॉइंट है वहाँ पे चार्ज स्मॉल q है। ठीक है, तो अगर हम देखें यहाँ पे तो द सिस्टम ऑफ चार्ज विल बी इन इक्विलिब्रियम, अगर ये इक्विलिब्रियम में होगा तो आपका जो नेट फोर्स होगा किसी भी चार्ज पे अगर आप देखोगे तो नेट फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। सो हम किसी पॉइंट ए और बी पे अगर फोर्स हम निकाल लें तो लेट की टोटल जो डिस्टेंस है दोनों के बीच का कैपिटल क्यू के बीच का जो डिस्टेंस है वो आर है, तो इसके बीच के डिस्टेंस कितना हो जाएगा दिस इज आर, क्योंकि सेंटर पे था। तो अगर फोर्स आप निकालोगे तो फोर्स कितना हो जाएगा दिस इज इक्वल टू के, दोनों कैपिटल क्यू के बीच में चार्ज कितना हो जाएगा फोर्स कितना हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन दिस इज इक्वल टू आर स्क्वायर एंड प्लस दिस इज इक्वल टू 2r ले लो इसको तो ये r हो जाएगा, तो 2r का क्या हो जाएगा दिस इज होल स्क्वायर। ठीक है, एंड प्लस दिस इज इक्वल टू के कैपिटल Q स्मॉल q एंड डिवाइडेड बाई दिस इज इक्वल टू r स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू कितना होगा 0, क्योंकि नेट पर 0 होना है क्योंकि चार्ज को इक्विलिब्रियम में आना है। तो हमने 1 पे चार्ज देखा है तो फोर्स देखा है, तो टोटल फोर्स कैपिटल Q के कारण और स्मॉल q के कारण टोटल फोर्स कितना हो जाएगा 0। अगर इसको हम सॉल्व करें सो के कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू के कैपिटल Q का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4r स्क्वायर।
तो आर स्क्वायर यहाँ पे कैंसिल, कैपिटल क्यू ये कैंसिल हो जाएगा, के कैंसिल है। सो स्मॉल क्यू इजकल टू दिस इजकल टू माइनस Q/4, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव में था तो एक जाएगा तो इधर नेगेटिव होगा। मतलब जो स्मॉल क्यू की वैल्यू होनी चाहिए वो सबसे पहले तो नेगेटिव चार्ज होगा। अगर दोनों एंड पे कैपिटल क्यू अगर पॉजिटिव है तो सेंटर पे जो चार्ज होगा नेगेटिव होगा और उसका मैग्नीट्यूड जो होगा Q/4 होगा। सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर। तो अगर देखें यहाँ पे तो करेक्ट आंसर इज बी पार्ट। ये सब सारे क्वेश्चन आपको क्लास में हमने करा रखे हैं बेटा, ये सारे क्वेश्चन क्लास में डिस्कस किए हुए क्वेश्चन है आपको। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20। द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल ऑफ लेंथ 10 cm and having a charge of 500 microcoulomb at a point on the axis at a distance 20 cm from one of the charge in air is, ठीक है। सो ये देखो आपका यहाँ पे एक्सेल लाइन का केस है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये एक्सेल लाइन का केस है, ठीक है। सो जो डाइपोल का लेंथ है वो कितना गिवन है, दिस इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ठीक है। द इलेक्ट्रिक डाइपोल ड्यू टू डाइपोल लेंथ इज 10 सेंटीमीटर, मतलब 12 इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है। चार्ज की वैल्यू कितनी है, दिस इज 500 माइक्रोकूलम आपको गिवन है। चार्ज इक्वल टू, सो इसको 10 सेंटीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करें तो 0.1 कितना हो जाएगा मीटर, और 500 इंटू 10⁻⁶ कितना हो जाएगा कूलम। आपसे पूछ रहा है डिस्टेंस, मतलब आर की वैल्यू जो है दिस इज 20 सेंटीमीटर है, मतलब 20 सेंटीमीटर मतलब 0.2 कितना है मीटर। एंड फार्मूला जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है एक्सेल लाइन पे, सो दिस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू दिस इज इक्वल टू 2Q इंटू 2L इंटू R एंड डिवाइडेड बाई R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का कितना होता है होल स्क्वायर। सारे वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। सो E इजकल टू दिस इजकल टू 9 इंटू 10 पर कितना हो जाएगा 9 इंटू 10 पर 9 इंटू 2 इंटू दिस इजकल टू 500 इंटू 10 पर माइनस कितना हो जाएगा 6, 500 इंटू 10 पर माइनस 6 इंटू कितना हो जाएगा 0.1 इंटू कितना हो जाएगा 0.25 डिवाइडेड बाई आपका हो जाएगा यहाँ पे दिस इज इक्वल टू 0.25 का होल स्क्वायर माइनस 0.05 का होल स्क्वायर एंड इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब जब इसको सॉल्व करोगे आप तो E इजकल टू दिस इज इक्वल टू 9 इंटू 10 पर 9 इंटू 2 इंटू 500, सो दिस इज 1000 इंटू 10 पर माइनस 6 इंटू अगर हम यहाँ पे लिखते हैं 25 इंटू 10 पर माइनस कितना 3, क्योंकि 25 यहाँ पे 0.25 था तो यहाँ से 25 इंटू 10 पर माइनस 2 हो जाएगा और 0.1 यहाँ पे तो 10 पर माइनस 3 डिवाइडेड बाई अगर इसको हम सॉल्व करें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला अगर हम लगा लें यहाँ पे, सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लेना तो 0.25 प्लस 0.05 और इंटू 0.25 माइनस 0.05 इसका क्या हो जाएगा टोटल का होल स्क्वायर हो जाएगा। सो इसको अगर सॉल्व करोगे तो E इजकल टू 9 इंटू 10 पर 9 इंटू 10 पर 3 है 10 पर माइनस 3 है तो ये गया यहाँ से इंटू 25 इंटू 10 पर माइनस 6 डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा जैसे 0.3 इंटू ये हो जाएगा 0.2 और इसका क्या हो जाएगा दिस इज होल स्क्वायर। सो E इजकल टू हो जाएगा 25 इंटू 9 इंटू 10 पावर 3 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा ये 3 दूनी 6 तो 0.06 मतलब 36 इंटू 10 पावर माइनस कितना हो जाएगा 4 तो 9 4 जा 36। सो दिस इज इक्वल टू इसको अगर कैलकुलेट करोगे तो वही तुम्हारा 6.25 इंटू 10 पावर ये कितना हो जाएगा 7, दिस इज न्यूटन पर कूलम। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये एक्सियल लाइन डाइपोल के कारण एक्सियल लाइन पे ये तो बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं इससे रिलेटेड, ये क्वेश्चन तो बोर्ड में आता है, ठीक है। तो ये फार्मूला उसका यूज किया हमने, फार्मूले पे सारे वैल्यू पुट किया आंसर आ गया हमारा। तो इस तरह से ये सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। हमने ये सारे क्वेश्चन लगभग आपको क्लास में पहले ही करवा रखे हैं, अभी जो रिवीजन करवाया था उसमें भी कई इस तरह के क्वेश्चन हमने लिए थे बच्चों।